नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, कर्ज एक ऐसी चीज है जो जीते जी मार देती है और अभी आधुनिक दुनिया में बिना कर्ज का कोई काम भी नहीं होता। छोटी सी छोटी चीज भी हम लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, आसानी होती है, पेमेंट से काटते रहते हैं। लेकिन जब ये चीजें महंगी पड़ जाए, आप चुका नहीं पाए, अचानक से बीच में कोई ऐसी काम आ गई, आपके बहुत सारे पैसे फंस गए, आप कर्ज नहीं चुका पाए, उधर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, परेशानियां बढ़ गईं। तमाम तरह की ऐसी उलझनें होती है जो पूरी तरह से जीवन में उलझा कर रख देती है। और ये कर्ज एक ऐसी चीज है जो कभी कम थी ही नहीं। कब मन उसे कर्ज में फंस जाता है, कब कर्ज लेने की जल्दी चुकता कर दें, और वो कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन कर्ज लेने से बचना चाहिए। तो चलिए, आपको हम विस्तार से बताएंगे और कर्ज से मुक्ति के 100% गारंटी के साथ उपाय। जी हां दोस्तों, ऐसा हमारे बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को लाभान्वित होते हुए देखा है। इन उपायों से कर्ज लेने के बाद जो पूरी तरह से मुश्किल में घिर चुके थे, तो ये सबसे पहले तो हम बता दें, कभी भी भूलकर भी कर्ज ना ले, क्योंकि शनिवार का मतलब होता है धीरे चलने वाला दिन, धीमी गति का दिन। तो धीमी गति का दिन आप कर्ज लेंगे तो कर्ज चुकाने में भी तो आपका लेट से चुकेगा, धीरे धीरे चुकेगा, और ये आपको काफी मुश्किलों में डाल सकता है। दूसरी बात, शनिवार के दिन किसी भी लोन वाले पेपर पर साइन न करें। खासकर काले पेन से तो किसी भी नहीं करनी है आपको साइन लोन के पेपर पे, और शनिवार के दिन तो एकदम ही ना करें। ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। दूसरी बात, किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को कर्ज ना ले, क्योंकि ये तारीख है शनि के अंतर्गत आती है, और साइन भी ना करें। प्रयास कीजिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही, यानी ये 3 दिन है जिस दिन आप कर्ज लेते हैं तो आराम से चुका पाते हैं। और मंगलवार के दिन भी कर्ज न किसी से लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को लिया गया कर्ज या दिया गया कर्ज जल्दी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। पैसे दिए हैं तो वो ब्लॉक हो जाएंगे, और आपने किसी के लिए है तो ऐसा आपका कर्ज ही नहीं बनेगा कि आपने वापस कर सकेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 ही दिन शुभ है। आज लेन देन करने के लिए हम आपको एक नया अपलोड का बदला दें। सबसे पहले एक पान का पत्ता लें। किसी भी दिन हनुमान जी के सामने आपको यह प्रयोग करना है। पान के पत्ते पर चिकना साइड 3 लौंग रखें, और आप चाहे तो 2 लौंग भी रख सकते हैं, 5वीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मत रखिएगा और हनुमान जी के चरणों में प्रेम से अर्पित कर दें। उनसे कहे कि ये प्रभु, सब कुछ आप ही का है, आप ही को समर्पित, मुक्ति दिलाई ये कर्ज से। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर उपाय है, और ये चीजें, ये जो उपाय है, आपको कहीं ना कहीं आप देखिएगा धन आने लगेगा और आप आराम से कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। 3 मंगलवार या 3 लगातार कीजिएगा, आपको इसका लाभ जरूर होगा। हमने जैसा कहा, आपको भगवान से बिल्कुल वैसा ही प्रार्थना कीजिएगा। धन भी आपका है, हम भी आपके हैं। अपने धन को अपने पास उन्हीं को समर्पित कीजिए, कर्जे से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अब हम आपको एक नया उपाय बदला दें। एक नारियल लें। नारियल का गोला, पानी वाला नारियल नहीं, सूखा नारियल, सूखा हुआ नारियल। अब पता होगा, जिसे नारियल तेल निकलता है उसको गरी भी कहते हैं। बिल्कुल एक सॉलिड चलाएगा, उसमें जरा सा भी कटा फटाफट, टूटा हुआ ना हो, छे दूध नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर ले आइए, प्रेम पूर्वक उसका ऊपर से कटिंग कीजिए, उसमें चीनी भर दें। अब उसके ऊपर आप जो नारियल कट किया है वो ढक्कन वापस से ढक दें। अब उसे शनिवार के दिन, यह नारियल आप पहले ही कभी भी खरीद कर ले जाकर घर में रख लीजिएगा और जमीन में दबा दें। जैसे ही आपने ढक्कन लगाया हुआ है बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में दबा दें। 3 आपको लगातार करना है। अब एक दूसरे को प्यार सुन ले। एक पान का पत्ता लीजिए, बिल्कुल सबूत डंठल भी लगा हुआ हो, टूटा फूटा हुआ कटाव ना हो। अब इस पत्ते का अच्छे से प्रेम पूर्वक काट के अपने इसे साइड से डंठल निकालते हैं। अब पूरा चिकना पान और साबुत पान आपको लेना है। अब इसमें ये जो पान का पत्ता है, जब आपको लगे कि कर्जे बहुत परेशान कर रहे हैं, अब आपको लगता है कि लाभ नहीं हो पा रहा है, तमाम तरह के प्रयास करने के बाद जब अंत हो जाए, सारी सीमाएं पार कर रही हो, तब ऐसी दशा में इस पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 ही नाचे रखें, और पान के पत्ते को मोड़कर भीड़ा बना लें, और मंगलवार के दिन शाम को हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में रख दें। 3 महीने तक लगातार हर मंगलवार या शनिवार के दिन ये उपाय करें,
आपके एक चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और आप आसानी से कर चुका पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता, कभी चलता है नहीं चलता, ग्राहक आते हैं सामान लेके चले जाते हैं, तब हम तरह की परेशानियां हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए, बिल्कुल जैसा हमने कहा, साफ सुथरा चिकना ग्रीन कलर का पीला पत्ता मत लीजिएगा। अब इस पत्ते का जो चिकना साइड है यानी सामने वाला हिस्सा, उसे उल्टा कर दे, यानी खुदरा वाला पीछे या उसको ऊपर करे, उस पर गुलाब की, लाल गुलाब की कुछ पंखुड़ियां रख दें। अब दोनों हाथों से मां दुर्गा को अर्पित करें। हर शुक्रवार को कीजिएगा, धन आने के मार्ग खुल जाएंगे, बंद पड़ा व्यवसाय भी चलने लगेगा, जॉब में भी तरक्की होने लगेंगी। बहुत ही अचूक उपाय है। दिल से कीजिए, सरदार भाव से कीजिए, और दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? ये आप जाइए दोस्तों। अगर आपका कोई बड़ा काम है, अटक सा गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी समय से रुका हुआ है, जैसे आपका मकान आपने बनाना शुरू किया, अधूरा बड़ा हुआ है, जमीन लिया है, मकान नहीं बना पा रहा है, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बेटा सेटल नहीं हो पा रहा है, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, तो हम तरह की परेशानियां उलझा के जीवन में जब रख दें, तब क्या करेंगे? तब ऐसी दशा में एक पान का पत्ता ले, उसका चिकना हिस्सा ठीक उसी प्रकार नीचे कर दे, खुदरा हिस्सा ऊपर रखें। अब उस पर 2 लौंग रखे, फूल वाली लौंग रखेगा। याद रखिए, टूटा फूटा वो लौंग मत रखिएगा, वरना आपको फायदा नहीं होंगे। और दोनों हाथों से उस पान को लीजिए जिसमें आपने लौंग रखा है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये मंगलवार या शनिवार को कीजिएगा। प्रार्थना करें कि जो आपके काम की रुकावटें हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। 2 से 3 महीने के अंदर आपके काम की रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपको काम में सफलताएं मिलने लगेंगी। आप चाहे तो ये उपाय 2-3 बार कर सकते हैं। 100 छोटे छोटे उपाय जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आती है। सिर्फ चलो कीजिएगा, और फिर हमें कमेंट में जरूर आप बदलाव आएगा। आपको कितना % फायदा हुआ? 100% तो होगा ही, पूरे बहुत कम भी हो सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब हम आपको एक बात बताते हैं, सबसे अच्छी नायब धन तो आ गया, अब स्वस्थ तो सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पास स्वास्थ्य का सुख नहीं है तो फिर धन क्या कीजिएगा? तो चलिए हम आपको बता दें। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, सर्जरी की संभावना हो गई है, तब क्या करेंगे? एक पान का पत्ता लीजिए और चिकना साइड सिंधु से अपनी अनामिका उंगली से राम लिखें और सामने साइड से ही हनुमान जी के चरणों में रख दें। ऐसा 9 मंगलवार लगातार कीजिए, शाम के समय करना है। आपको आपकी स्वास्थ्य की परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है। इस उपाय से लाखों लोगों ने फायदा उठाया है, आपको भी होंगे दोस्तों। इसके साथ ही आप ज्योतिषी से सलाह लेकर, किसी विद्वान से सलाह लेकर एक मोती या ऊपर धारण करें। रोज नहाने के बाद 3 बार सुबह और 3 बार शाम में घर में शंख बजाइए। एंटौर, आरणमोचन, मंगल स्त्रोत का पाठ करें, यह कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। सुबह शाम जब भी फुर्सत हो, आपका कर्ज भी उतरेगा, जीवन में धन भी आने लगेगी, बरकत होने लगेंगी। दोस्तों कहते हैं, अगर लाल आसान पर बैठकर हनुमान जी के सामने आरणमोचन मंगल स्रोत छोटा सा है, 2 मिनट लगेगा, पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी फायदा होता है। और कर्ज चुकाने की भी कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि उपाय कर लिए भगवान कर चुका देंगे, वैसा नहीं होता। कोशिश कीजिए, आप चलिएगा, भगवान पीछे से हैं आपके साथ। हम आपसे विदा लेते हैं। हनुमान जी आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, इसी मनोकामना के साथ। धन्यवाद।